अब खबरें विस्तार से। 1 जुलाई से राज्य की सभी बसें चालू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। लॉकडाउन के बाद पहली बार सभी बसों को सड़क पर चलने की इजाजत मिली थी। उसके बावजूद भी सड़क पर बसें चलती नजर नहीं आई। वहीं हमारे संवाददाता ने बस एसोसिएशन के पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने इस बारे में ये कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण हमने अभी तक बस परिसेवा पुनः चालू नहीं की है। 1 जुलाई से राज्य की सभी बसें चालू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। लॉकडाउन के बाद पहली बार सभी बसों को सड़क पर चलने की इजाजत मिली थी, लेकिन इजाजत मिलने के बावजूद भी सड़क पर बसें दौड़ती नजर नहीं आई। हमारे संवाददाता ने रानीगंज बस स्टैंड का जायजा लिया, जहां बहुत मुश्किल से 1 या 2 बसें ही चलती दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से बस स्टैंड पर आए यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि बसों का परिचालन ना होना काफी परेशानी हो रही है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ने मिनी बस एसोसिएशन के पदाधिकारी सुदीप रॉय से बात की, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी बसों का परिचालन बंद है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी को इसकी वजह बताया। उन्होंने कहा कि पहले से डीजल की कीमतों में उछाल के कारण बस मालिकों को घाटा हो रहा था। उस पर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सिर्फ 50% यात्री लेकर बसों का परिचालन करना बस मालिकों के लिए नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि निजी बसों को कहीं से भी कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। ऐसे में उनके सामने बसों का परिचालन बंद रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं बस स्टैंड में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ काला दिवस मनाए जाने की घोषणा को उन्होंने सही ठहराया और कहा कि आज परिवहन उद्योग के लिए हर दिन काला दिवस है और उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल। उन्होंने कहा कि कल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश का पालन करते हुए 4 बड़ी बसें चलाई गई थी, लेकिन आज सुबह से 2 ही बड़ी बसें चली हैं, वह भी कुछ देर के लिए। उन्होंने साफ कहा कि किराए में वृद्धि के बिना बसों का परिचालन असंभव है। तेल का दाम बढ़ा हुआ है, इसी कारण से मालिक लोग बोला है कि भाड़ा बढ़ाने तब बस चलाएंगे, और नहीं तो नहीं चलाएंगे। अच्छा, पूरा बंगाल में तो ऑर्डर हो चुका है कि ऑर्डर हो चुका है, मगर आप मालिक लोग का मन देखिए, मालिक लोग कब से चलाएगा। अच्छा, एक भी बस नहीं चल रहा ना? मिनी बस एक भी नहीं चल रहा। लोकल 4 ठो चल रहा, बाकी यार कोई बस नहीं चल रहा। बाकुड़ा भी नहीं चल रहा, इधर मिनी भी नहीं चल रहा। दोनों तरफ का बस बंद। मालिक लोग जाना है, यार तो क्या बोल नहीं सकते। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। क्या काम में यहाँ पे करते हो? यहाँ ऑफिस में काम करते हैं। कौन ऑफिस? ये ऑफिस, यूनियन ऑफिस में। অসুবিধা মানুষের বাড়ি যাওয়া আসা, ডিউটি করা সবই অসুবিধা না। বাসে আচ্ছা, চলছেই না বাস। तो बोलते यहाँ पे ভালো হয়, আমাদের সুবিধা হয়, ভাড়া যাওয়ার চেয়ে বাড়ুক, কিন্তু বাস না চললে আমাদের অসুবিধা না। বাড়ি যাওয়া প্রত্যেক মানুষের ডাক্তারখানা এইসব নানা अभी आप বা ऑटो टोटो उधर के मेजिया से मोटरसाइकिल लेके जाएंगे घर। कहाँ जाना था? सुसुनिया। सुनिए, हाँ, बस नहीं टोटो से जाएंगे मेजिया से मोटरसाइकिल लेके जाएंगे। চাইছেন? বাস চলুক। কি নাম আপনার? আমার নাম অশোক সূত্রধর। হ্যাঁ, অশোক সূত্রধর। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर गुरुवार डॉक्टर्स डे के दिन बीएन अग्रवाल अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से डॉक्टर एस.के. बासु, डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर दिलीप सिंह, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी सहित रानीगंज के तमाम चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीएन अग्रवाल अस्पताल के मैनेजर संजय संधोली और अस्पताल प्रबंधन के सभी सदस्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। काजोड़ा एरिया के परास्कोल कोयलरी 6 नंबर ट्रिपलर के पास 48 वर्षीय सोनमणि मीजान का शव बरामद होने से परास्कोल ग्राम में सनसनी फैल गई। परास्कोल माझीपाड़ा के ग्राम के वासियों ने परास्कोल कोयलरी में आंदोलन किया और मृतक के आश्रितों को मुआवजे की मांग पर शव नहीं उठाने दिया।
काजोड़ा एरिया के परास्कोल कोलियरी 6 नंबर ट्रिपलर के पास सोनमणि मेजियान का शव बरामद होने से परास्कोल ग्राम में सनसनी फैल गई। परास्कोल माझीपाड़ा के ग्राम के वासियों ने परास्कोल कोलियरी में आंदोलन किया और मृतक के आश्रितों को मुआवजे की मांग पर शव उठाने नहीं दिया। परास्कोल माझीपाड़ा के बूथ सभापति सुरेश औरांग का कहना है कि रात के समय में ईसीएल के किसी गाड़ी ने सोनमणि मेजियान को टक्कर मारकर भाग गई और उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान वीर बहादुर सिंह ने कहा कि सुबह 4 बजे के लगभग जानकारी मिली कि सोनमुखी मेजियान नामक एक आदिवासी महिला की किसी ट्रांसपोर्टिंग डंपर की ठोकर से मौत हो गई है। उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर गरीब आदिवासी महिलाओं को कोलियरी से कुछ मुआवजा मिल जाए, इसके लिए प्रबंधन से बातचीत हुई। बातचीत के बाद परास्कोल कोलियरी के मैनेजर बी कर्मकार ने मृतक की मौत पर दुख जताते हुए मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए के मुआवजा और उनके आश्रित को एक ठेकेदारी काम देने का आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद शव उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ठेकेदारी काम मृतक के बेटे बुधन माझी को दिया जाएगा। मतलब हम लोग का सुबह 4:30 बजे फोन आता है, ठीक है। हम सुरेश औरंग अपना जो रहती थी वहाँ के बूथ सभापति बोल रहे हैं, ठीक है। तो घटना में जब आए हम लोग तो देखे एक तो लाश हम लोग को पड़ा हुआ, हम लोग को पड़ा का है। दुर्घटना कैसे हुआ ये कोई अपना आँख से देखा नहीं है, जो देख करके लग रहा है हमको शायद लग रहा है कि एक चक्का का निशान देखे हम लोग, ठीक है। हम लोग को लगा कि उसी से किसी कारण से शायद धक्का को लगा, कोई ड्राइवर उसको मार के भागा है, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट के पास में रखे हुए हैं। कुछ भी कारण से हुआ है हम लोग को कॉम्पनसेशन दे दे। अगर कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट हम लोग को दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो हम लोग ये आंदोलन बहुत जोरदार करेंगे। आज हम लोग एक गांव का आदिवासी आए हैं, अगर नहीं सुनेगा हम लोग 50 गांव का आदिवासी को बुला करके आंदोलन को बढ़ा देंगे। हम लोग यही करेंगे। जो मारी गई जो मृत महिला थी उसकी उम्र क्या होगी? 45 से 48 साल होगी। क्या उसका नाम बता दीजिए। सोनमणि मेजियान। कहाँ रहते थे? परास्कोल माझीपाड़ा में। ठीक, अपना परिचय बता दिया आप। मेरा नाम है सुरेश औरंग, माझीपाड़ा के बूथ सभापति तृणमूल का। देखिए सुबह 5 बजे हमारा मोबाइल पे फ़ोन आया कि सोनमणि मेजियान बोल के हम लोग का परास्कोल का माझीपाड़ा का हमारा एक महिला है, उसका पीठ पे जहाँ डंपिंग प्लेस है, डंपिंग प्लेस में उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु के लिए मृत्यु कैसे हुआ नहीं हुआ ये टोटल मामला प्रशासन पे जाता है। प्रशासन को हम लोग बोले हैं, पुलिस यहाँ पर आया है, बॉडी को पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन जो महिला मृत्यु हुआ है महिला आदिवासी महिला हम लोग का है, परास्कोल माझीपाड़ा का महिला है, आदिवासी समाज का महिला है। आदिवासी लोग इस पाड़ा के लोग आए हैं, एज ए प्रधान हमारे पास भी आए हैं, यहाँ के मैनेजमेंट के पास भी आए हैं। जो महिला था बहुत गरीब महिला थी, महिला का कोई आय नहीं है, एक छोटा सा दुकान करके अपना संसार चलाती थी। उसका दुकान भी आज से बंद ही हो गया, जब नहीं है तो बंद हो गया। अब उसका संसार रोड पे आ जाएगा। इसी ह्यूमनिटी ग्राउंड में आदिवासी हमारे उस पाड़ा के लोग जो समाज के लोग हैं, हम भी बहुला पंचायत के प्रधान के माध्यम से हम लोग मैनेजमेंट से बोले हैं कि ठीक है, एक मृत्यु और शोक होता है, इसको किसी तरफ से ठीक दिशा में लेके जाया जाए, ताकि जिनके घर में घटना घट गया उनके घर को कम से कम हम लोग उसको तो लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन तसल्ली हो कि कम से कम मैनेजमेंट से उसको हम लोग कुछ करा पाए हैं। आदिवासी समाज से लोग के हम लोग मैनेजमेंट के पास में हम लोग डिमांड रखे हैं कि उसका एक लड़का है 18 साल का, लड़का को कहीं पर प्राइवेट कैजुअल जॉब दे दिया जाए और उसको एक बार कंपनसेट किया जाए, ताकि उसका परिवार सही जगह पर रहे, उसका परिवार पालन पोषण अच्छा से कर पाए। ये डिमांड हम लोग किए हैं। दाह संस्कार के लिए कोई डिमांड है? दाह संस्कार के लिए हम लोग मैनेजमेंट को बोले हैं, दाह संस्कार के लिए मैनेजमेंट भी एग्री है कि जो लगेगा दाह संस्कार के लिए हम लोग देंगे। दाह संस्कार के लिए भी एग्री है, उनका लड़का को प्राइवेट जॉब देने के लिए भी एग्री है। लेकिन हम लोग का डिमांड है कि वन टाइम जो कंपनसेट होता है वो कंपनसेट किया जाए, ताकि उसका परिवार जो है, उसको एक लड़की है, शादी करना है, कहाँ जाएगा इसका परिवार। और आप लोग देख रहे हैं बॉडी 4 बजे भोर से रखा हुआ है, मैनेजमेंट का कान में ये लोग का जू नहीं जा रहा है। आदिवासी समाज के लोग हैं, ये लोग शांत से यहाँ पर अपना आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी में एक भी आदिवासी भाई लोग हमारा अशांति की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मामलों को जल्दी सॉल्व कर लिया जाए और आदिवासी के हक में ये फैसला हो, ताकि उसका परिवार रास्ता पर ना, उसका परिवार एक तो अच्छा जगह में चले। तो मुआवजे पर सहमति बन चुकी है? देखिए मुआवजा हम लोग डिस्कशन ले रहे हैं अभी। हम लोग कुछ जगह में मैनेजमेंट हम लोग का बात में हाँ बोला है, कुछ जगह में बात हम लोग को ना नहीं बोला है, ना बोल दिया है। इसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आदिवासी के हक में जो महिला मृत्यु होगी उनके हक में हम लोग फैसला कराएंगे। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज।
सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख वेलफेयर सोसाइटी के प्रशंसा पत्र तख्त श्री हरमिंदर जी पटना की तरफ से शुक्रवार आसनसोल कोर्ट मोड़ स्थित सिख वेलफेयर सोसाइटी और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख वेलफेयर सोसाइटी के प्रशंसा पत्र तख्त श्री हरमिंदर सिंह जी पटना की तरफ से शुक्रवार को आसनसोल कोर्ट मोड़ स्थित सिख वेलफेयर सोसाइटी और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स अवार्ड डॉक्टरों को दिया गया। डॉक्टर गुरदीप कौर, डॉक्टर साजन सिंह, डॉक्टर सुभाष चैटर्जी, डॉक्टर जितेंद्र मोदी को अहम योगदान के रूप में मेडल और स्मारक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना जी के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर और धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन सरदार लखविंदर सिंह को सम्मानित किया गया। श्री उपमंडल स्मारक चिन्ह देकर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से तख्त श्री पटना साहिब द्वारा कोरोना काल में मानवता की सेवा के लिए गुरु की गोलक खोलकर सेवा में लगाने के लिए सम्मानित किया। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी प्रधान और सिख वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर प्रधान सुरजीत सिंह मक्कड़ ने कहा कि जिस तरह से तख्त श्री हरमिंदर सिंह साहिब पटना का जो कोरोना में अहम योगदान रहा है, हम लोगों ने उसे प्रशंसा पत्र दिया है। उसमें मुख्य अतिथि लखविंदर सिंह ने कहा कि जिस तरह से सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख वेलफेयर सोसाइटी ने सिखों और नॉन सिखों को जो कोरोना काल में सेवा की है, मेडिसिन, मास्क, पीपीई किट, सूखा राशन, सैनिटाइजर की सेवा प्रदान की है, वो काफी सराहनीय है। इस कार्यक्रम में संस्था के प्रधान जगदीश सिंह, कार्यकारी प्रधान सुरजीत सिंह मक्कड़, सचिव तरसेम सिंह, चेयरमैन हरजीत सिंह बग्गा, मीडिया प्रभारी मंजीत सिंह नरशा, लघवीर सिंह, बॉबी सिंह, रघुवीर सिंह बसन, अजीत सिंह, सतपाल सिंह, राम सिंह, सोहन सिंह, सुरेंद्र सिंह, जनरल सिंह समूह मेंबर उपस्थित थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी निशा कुमार डुबी और सिख वेलफेयर सोसाइटी वेस्ट बंगाल ने पटना श्री हरमिंदर साहब पटना तख्त साहब के चेयरमैन सरदार लखविंदर सिंह जी आए हैं हमारे बंगाल के दौरे पर। पटना साहब में इतनी अच्छी सेवा हो रही है, कोविड के टाइम में लोगों को दवाई, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, पैथोलॉजी, इतनी तन मन धन से अब जितने गुरु की गोलक खोल दी गई है लोगों के लिए कोविड-19 के लिए, तो इनको जितनी भी तारीफ़ की जाए पटना साहब तख्त साहब की, जिन लोगों ने गुरु की गोलक, गरीब दामू गुरु की गोलक के हिसाब से लोगों ने पैथोलॉजी या ट्रीटमेंट जो भी करा लोगों का बहुत अच्छा किया, हम उनका स्वागत करते हैं। और आज इनको कोविड वॉरियर का सम्मान भी हम लोग सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से देते हैं इनको। इन लोगों ने भी हम लोगों को तख्त साहब पटना साहब की तरफ से सम्मान पत्र दिया, इनका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे इलाके के जमुड़िया के सरदार लखविंदर सिंह जी, GLO के सोहन सिंह जी, हमारे अजीत सिंह बग्गा साहब जो चेयरमैन है सेंट्रल कमेटी के, अजीत सिंह जी कैशियर है, मंजीत सिंह जी मीडिया इंचार्ज है, जगदीश अंकल हमारे मुख्य सेवादार हैं, ये पटने दुर्गापुर बिना चिट्टे के मुख्य सेवादार हैं, तरसेम अंकल हमारे गायघाटा के मुख्य सेवादार भी हैं, प्लस सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी साहब भी हैं, जयनाल सिंह जी हमारे साथ हैं, और भी हमारे रणबीर सिंह जी छावड़ा हैं, और भी हमारे जो आए हैं सतपाल सिंह जी उखड़ा से आए हुए हैं, और भी हमारे मिर्सा से कैशियर साहब है, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हम लोगों ने 4 डॉक्टरों को भी सम्मान दिया है, डॉक्टर सुभाष चैटर्जी और डॉक्टर गुरदीप कौर जी, डॉक्टर सज्जन सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र मोदी जो आसनसोल टेक्निकल सेंटर के मालिक हैं, उनको भी हम लोगों ने सम्मान दिया। पहले भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड वॉरियर का सब डॉक्टरों को सम्मान दिया था। कल वैसे डॉक्टर डे था, इसलिए आज हम लोगों ने डॉक्टर को भी सम्मान दिया है। और साथ साथ मैं लखविंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। इन लोगों ने हम लोगों को इन्वाइट भी किया है कि आप सब पूरी टीम को लेकर, सेंट्रल कमेटी को लेकर हमारे पटना साहब आओ। वो हमारी टीम का स्वागत भी करना चाहते हैं और कुछ फ्यूचर के लिए हमारे बंगाल के लिए ये कुछ जिम्मेवारियाँ भी हमें देना चाहते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इनकी जो जिम्मेवारी को हम लोग सोच पर खरे उतरे, हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा सिख कौम की चढ़दिया कला के लिए जो भी करना हो हम लोग ज़रूर करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा। वहाँ से जो है इनको जो धन्यवाद, इनको सम्मान पत्र भेजा गया। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और बिना किसी जात धर्म का पक्षपात करते हुए जो सेवा जो सेंट्रल कमेटी कर रही है, ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसका धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से लगे रहें, सेवा करते रहें, इंसानियत जो है वो जिंदा रहे। लोग बेशक जो मर्जी कहना कहते रहें, अभी बहुत कुछ कहा जा रहा है, मगर जब ये सिख सेवा करता है तो सिर्फ अपने गुरु पर ध्यान में रखकर, किसी का चेहरा देख के या जात पात देख के
आपके आने की मकसद क्या है? यहाँ पे आप आए हैं आसनसोल में आज। ये हम लोग का एक धार्मिक दौरा है, क्योंकि कोविड काल के बाद जो है हम लोग जो है नहीं निकल पा रहे थे। कोरोना काल अब जो ख़त्म हुआ या वो अब कम होने के वजह से जहाँ भी हमारे सिख समाज है और सिख आगू जो सेवाएं चल रही हैं उनको हम लोग देखने के लिए निकल रहे हैं, पहुँच रहे हैं। जहाँ किसी तरह की कोई बात है, कोई समस्या है, वो हम लोग, क्योंकि दास तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के तरफ से सेवादार नुमाइंदा है, तो आकर के इस इलाके की जो है वो देख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग कलकत्ता भी जाएंगे, फिर हम लोग असम भी जा रहे हैं। तो इस तरह से जो पूरे बिहार में जो है वो पूरे देश में जो हम लोग का दौरा जो है। जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन को लेकर जो एक समस्या तैयार हुई है, उस पर क्या? चलिए, ये तो सवाल आपने सही मौके पे पूछा। जो जम्मू कश्मीर में घटना घटी उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा करें वो कम है, क्योंकि ऐसा किसी भी धर्म में सिखलाया नहीं जाता है कि आप ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करें। और ये गन पॉइंट पर, हथियार के नोक पर, चाहे उन बच्चियों का उनका अपहरण करके उनका ज़बरदस्ती शादी करवा देना या शादी कराने की जो कोशिश की गई, वो करने के बाद सिख समाज के अंदर जो है देश विदेश में जो है वो काफ़ी रोष पनपा, और उस रोष के कारण ही जो है एक बच्ची वापस आई है। दूसरी बच्ची और जो बच्चियां हैं उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हम लोग भी जो है अपने स्तर से सरकार से जो संपर्क साधे हुए हैं, बातचीत चल रही है, हो रही है। और अगर नहीं होता है, वापस बच्चियां नहीं आती है, तो हम लोग बहुत बड़े स्तर पे जो है इसका प्रदर्शन करेंगे, रोष प्रकट करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी और देश के जो गृह मंत्री जी है, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा, उनसे कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाएं जो देश के अंदर हो रही है, इनको आप रोकें। ये अच्छा कुछ संदेश नहीं है आने वाले समय के लिए। सिख समाज का इतिहास है, सिखों का इतिहास रहा है कि किसी समय में ये लोगों की जो बच्चियां थी, बेटियां, बहू बेटियां थी, उनकी इज्जत ही नहीं बचाते थे। उनको बचा करके ला करके उनके घरों तक पहुंचाया जाता था। और आज अगर उस सिख धर्म के साथ इस तरह के बात आती है तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुखदायी है। इस पर देश के प्रधानमंत्री जी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर भेजें और कड़ी सजा जो है वो दे, ताकि आगे से ऐसी घटना ना घटे। सर, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम लखविंदर सिंह है। मैं तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब से जो प्रबंधक कमेटी है इसका मेंबर हूँ और धर्म प्रचार कमेटी का चेयरमैन हूँ, और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बिहार की है उसका उपाध्यक्ष हूँ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद आहारे। मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग,
ECG, NCV, Pathologic Microbiology, Histopathology, PFT, Uroflowmetry, Health Checkup Packages, Pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड स्थित राजावंत इलाके के वाम घोष तालाब को अवैध तरीके से भराई करने का काम चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जमीन माफिया इस तालाब को भरकर बेचने के फिराक में है। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड स्थित राजावंत इलाके के वाम घोष तालाब को अवैध तरीके से भराई करने का काम चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जमीन माफिया इस तालाब को भरकर बेचने के फिराक में है। तालाब के साथ साथ इलाके के कम्युनिटी हॉल को भी जमीन माफिया बंद कर बेचना चाह रहे हैं। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने बोरोदो के चेयरमैन पूर्णशशि रॉय के पास एक ज्ञापन सौंपा। पूर्णशशि रॉय ने मीडिया के सामने कहा कि रानीगंज इलाके में जमीन माफिया अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी इसकी शिकायत मिल चुकी है, जिस पर हमने कार्रवाई भी की है। आज राजावंत इलाके से तालाब भराई करने की जानकारी मिली है, जिसके बाद रानीगंज थाने को सूचित कर दिया गया है। बहुत जल्द ही जो दोषी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वार्ड से आए राजावंत, वहाँ एक वाम घोष तालाब है जिसको भराई करके बेचा जा रहा है। साल भर पहले से ये काम चल रहा है। हम लोग बहुत बार कंप्लेन किए हैं, पुलिस किया, रुकाया है। उसके बाद कॉर्पोरेशन में नोटिस दिया हम लोग को, जो भराट करा रहा है। और लोग पानी सुखाया था, हम लोग उसके अगेंस्ट में डिपुटेशन किए हैं। ये तालाब है, तालाब रहना चाहिए। वहाँ इंसान नहाता धोता है, कपड़ा काटता है, लेडीज़ लोग को बहुत आराम है। जानवर लोग पानी पीता है, बकरी भैंस गोरू पीने के एक ही तालाब मात्र है, कोई तालाब हुआ नहीं है। एक तालाब बगल में है तो जरेन से बर्बाद हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि वो तालाब रहे, उसको भराट करके बिक्री नहीं की जाए। ज़मीन माफिया लोग उसको बेचने का इंतजार में है कि भराट करके बिक्री करेगा कट्टा हिसाब से। इसके अगेंस्ट में हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देने आए कि तालाब और लीडर भी मिले, और माफिया का साथ सब पॉलिटिकल लीडर भी है, हर पार्टी का उसमें मिला हुआ। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद शहजादा। कम्युनिटी हॉल में क्या हुआ? कम्युनिटी एक हॉल है वहाँ मौलाना अबुल कलाम नगर से, आंगनबाड़ी उसमें चलता है, बच्चों लोग का पढ़ाई होता है। उसको शादी में दिया जाता है, 1000 रुपया देता है और मेंटेनेंस कुछ नहीं करता है, ना पंखा है ना लाइट है, गेट टूट गया है,
एकदम बर्बाद हो गया। वहाँ राशन सप्लाई करता है, राशन का माल स्टॉक रखता है और उसका जो राशन दुकानदार है उसका अपना बहुत प्रॉपर्टी है, 4-5 तो घर है। राजेबंद में 4-5 जगह घर है उसका अपना, तो ज़मीन है। उसके बावजूद वहाँ वो राशन का कारोबार कर रहा है पूरा गोडाउन। अब पूरा कम्युनिटी सेंटर को बर्बाद कर देना चाहिए है। कुछ सीपीएम का लीडर है जो उसका सरपरस्ती हासिल है। और रात को क्या होता है उसमें रात में तो सारा दिन सट्टा होता है, जुआ होता है, शराब चलता है, पूरा ऐलानिया। थाना में जाना है? हाँ, थाना वाना रेड करता है, फिर चालू हो जाता है। थाना में जाना होता है। कम्युनिटी हॉल का क्या नाम है? मौलाना कम्युनिटी। রানীগঞ্জ পুরো 89 নম্বর ওয়ার্ড থেকে স্থানীয় কিছু মানুষ এসেছিলেন, তারা একটা ডেপুটেশন দিলেন যে রানীগঞ্জে যে জমি মাফিয়া বিভিন্ন জায়গায় জমি দখল করে বিক্রি আগেও করে দিয়েছেন, এখনও করার চেষ্টা করছে, যেটা আমাদের মাননীয় বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় শক্ত হাতে ধরেছেন। আসানসোল পৌর নিগমের আমাদের চেয়ারপারসন যিনি আছেন, মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয়, সবাই মিলে আমরা যে জমির দালালি, জমির মাফিয়াদের রেয়াত করা হবে না। তো এনারা এসেছিলেন 89 নম্বর ওয়ার্ড থেকে এবং বললে একটা বাম ঘোষ বলে পুকুর যে বান, সেই বানটা আর আশেপাশে কিছু জমির মাফিয়ারা এটা বিক্রি করার চেষ্টা করছে। আমরা ইতিপূর্বে রানীগঞ্জ থানাকে দিয়ে ওই জায়গার আশেপাশে আমরা কাজ বন্ধ করেছি এবং আমরা যারা ডেপুটেশনে এসেছিলেন তাদেরকে বললেন যে নাম দেন, কে করছে, কারা করছে, কারাই চক্রের সঙ্গে জড়িত, আমরা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব। তো আমি স্থানীয় রানীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জকে বলছি এবং আমাদের যারা বিভাগীয় অফিসাররা রয়েছেন তাদেরও নজর রাখার জন্য বলছি। রানীগঞ্জ বড়োর মধ্যে বা রানীগঞ্জ অঞ্চলের মধ্যে জমি মাফিয়াদের আমরা এইভাবে কোনো জমি বিক্রি করতে দেব না, আইনত কঠোর। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर इलाके में स्थित राष्ट्रीय पंजाब नेशनल बैंक में शुक्रवार की भोर रात में आग लग गई। जैसे ही घटना की सूचना दमकल विभाग को मिली तो तुरंत घटनास्थल पर 2 इंजन पहुंचे और आग पर काबू पाया। अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंक में रखे 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर इलाके में स्थित राष्ट्रीय पंजाब नेशनल बैंक शुक्रवार की भोर रात में वहां आग लग गई। जैसे ही घटना की सूचना दमकल विभाग को मिली तुरंत घटनास्थल पर 2 इंजन पहुंचे। इसके साथ ही घटनास्थल पर पुलिस बल भी पहुंच गई। काफी मशक्कत करने के बाद करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की घटना में बैंक मैनेजर विजेता कुमार ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है। अनुमानित है कि 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और कहा कि भोर रात में बिल्डिंग के मालिक ने फोन कर हमें जानकारी दी कि इमरजेंसी घंटा बजा है और कुछ देर बाद ही बैंक में से धुआं निकलता हुआ देखा गया। इसके बाद ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग का 2 इंजन घटनास्थल पर पहुंचकर करीब 1 घंटे के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। आग लगने की घटना बताई गई है कि संभवतः रात भर रूम में शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। सुबह 10 बजे से बैंक में ग्राहक पहुंचे और देखा कि काम नहीं हो रहा है। कुछ लोगों में आक्रोश भी देखा गया, मगर मैनेजर की तरफ से बताया गया कि सिटी सेंटर इलाके में ही एक दूसरी जगह पर शाखा में काम हो रहा है, आप लोग वहां चले जाएं, यह काम अभी बंद है। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पीएचई पाइपलाइन के अवैध कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ अंडाल के विभिन्न इलाके के वासियों ने अंडाल वीडियो सुदीप्तो विश्वास की गाड़ी रोककर प्रदर्शन किया और पाइपलाइन की मरम्मत करने की बात कही। पीएचई पाइपलाइन के अवैध कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ अंडाल रामप्रसादपुर ग्राम पंचायत के रामप्रसादपुर ग्राम महावीर झंडा स्कूल नजीराबाद अशोकनगर के लोगों ने अंडाल वीडियो सुदीप्तो विश्वास की गाड़ी को रोककर प्रदर्शन किया। आंदोलन कर रहे स्थानीय महिलाएं और पुरुषों ने सुबह 11 बजे के लगभग जब वीडियो कार्यालय जा रहे थे तभी सभी ने महावीर झंडा स्कूल के पास वीडियो की गाड़ी रोककर आंदोलन किया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में पानी की भारी किल्लत है। इस किल्लत को देखते हुए हम लोगों ने रामप्रसादपुर ग्राम पंचायत के प्रधान दिवाकर दत्ता से पानी समस्या के लिए बात की थी और प्रधान से पीएचई की पानी कनेक्शन देने की मांग की थी और जब तक प्रशासनिक आदेश नहीं मिलता तब तक खुद पीएचई का कनेक्शन कर लेने की बात कही थी। उसके बाद प्रधान ने कहा था कि ठीक है, खुद आप लोग कनेक्शन कर लो। उसके बाद हम लोगों ने जगह जगह कनेक्शन किया था, लेकिन अंडाल वीडियो सुदीप्तो विश्वास के आदेश पर इन इलाके के पीएचई की अवैध कनेक्शन काट दी गई है। कनेक्शन काटने के बाद इन लोगों में पानी की सप्लाई बंद हो जाने से पूर्व की तरह पानी की समस्या होने लगी है। यह देखकर स्थानीय लोगों ने वीडियो का घेराव किया। घेराव करने के बाद अंडाल बीडीओ ने कहा प्रधान से बातचीत की जा रही है, जल्द कनेक्शन जोड़ने का आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन बीडीओ के जाने के बाद स्थानीय लोगों ने अवैध कनेक्शन दोबारा जोड़ लिया। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? पानी एक बोलिए। पानी दे दीजिए, पानी दीजिए सुबह शाम दीजिए। यहाँ पर पानी का बहुत दिक्कत है, बहुत नल भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, कहाँ से पानी आपको भरेगा? हाँ, কিছু বন্দোবস্ত করুন, কিছু তো করতে হবে, তাহলে কি হবে? महोदय वीडियो अंडाल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को पानी का वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। हम लोग का अशोक नगर, अरविंद नगर, रहीमाबाद, रोल्टी मोड़, नजीराबाद सब जगह पंचायत का पाइपलाइन किया हुआ है। पंचायत सब लाइन कनेक्शन दिया था, पानी नहीं मिलने के कारण आम जनता यहीं से मेन लाइन होकर अंडाल पड़ जाता है। अंडाल गाँव में पानी ज़्यादा बगी, यहाँ के जनता को पानी अवेलेबल नहीं मिलता। इस कारण यहाँ के आम जनता ने इसको मेन लाइन से कनेक्शन किया। हम लोग वीडियो साहब को ये नहीं मना कर रहे हैं कि आप मत काटिए, आप आम जनता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। वैकल्पिक व्यवस्था होने के बाद ही इसको काटिए। काटने वाले में खुद आपको सहयोग करने के लिए आज जो पाइपलाइन काटा गया वो अनलीगल था ना लीगल? कौन ये अनलीगल था? हाँ। बाकी पंचायत का लाइन है, उस सब लाइन से उसको मेन लाइन में जोड़ दिएगा। सब लाइन कनेक्शन था पहले। जब कनेक्शन किए थे तो पंचायत को इसका खबर दिए थे? पंचायत किसको प्रधान को। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान बोला ठीक है, अभी तो बोलते पड़े जोड़ पाछो तुमरा करो ना। प्रधान परमिशन नहीं देगा तो हम लोग कहाँ करें? प्रधान बोला था। हाँ, प्रधान बोला था कि हम लोग लोग नीचे ठीक है करते बोला, तुमरा पंचायत मेंबर के हाथ देना, जोनों को करते दो। मैंने प्रधान बोला था आप घर में कनेक्शन कर सकते हैं? नहीं, घर के नहीं दिया, सब लाइन कनेक्शन है साहब। बाड़ा में टेप चाहते हैं तो सरकार रेवेन्यू ले हमसे। प्रधान का दिवाकर दत्ता नाम है। बिना पानी में सब मर जाएगा ऐसे तो। এটা দীর্ঘদিনের একটা সমস্যা আছে। এটা মেন লাইন আছে, এই মেন লাইনটা পুরো অন্ডাল পর্যন্ত গেছে। আমরা অন্ডালের অধিবাসীরা জল পাচ্ছে না, দীর্ঘদিনের অভিযোগ। তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা কারণ আছে, এখানে অনেক ইলিগাল কানেকশান আছে, যেটা মেন লাইন থেকে যে কানেকশান নেওয়া উচিত নয়। সেই জন্য এটা পূর্বে নোটিশ দিয়ে দুবার করে অ্যানাউন্সমেন্ট করে আমরা এসেছি। এটা সর্বসম্মতি করে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সবাই বসে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে এটা করা হচ্ছে। এটা হঠাৎ করে কোনো কাজ নয়। কিন্তু স্যার এখানকার স্থানীয় লোক বলছে কি আমরা এই পঞ্চায়েত মাধ্যমেই করেছি এটা। সেটা স্থানীয় লোক বলতে পারে, কিন্তু পঞ্চায়েতও যদি এরকম কিছু করে থাকে সেটা বেআইনি। আমার কাছে কোনো নোটিশ নেই যে পঞ্চায়েত এরকম কিছু করেছে। এটা হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে কোনো डॉक्यूमेंट বা কিছু नहीं। सर बोल रहे हैं कि ये कनेक्शन जो है जानकारी है, हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ लाइन दिख रहा है इधर, पुराना लाइन है, लेकिन इलीगल है तो इलीगल ही है ना। आज भी इलीगल है, कल भी इलीगल है, परसों भी इलीगल है। सर कितना लाइन काटा हुआ है सर? फिलहाल एक लाइन ही हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो आसपास का लोग है वो बोल रहा है कि सर एक मीटिंग करिए, हम ऑल्टरनेटिव लाइन करके ये लाइन काटेंगे। ठीक है, हम कुछ नाम नोट किए हैं, इसके साथ बैठेंगे फिर। सर अभी जो काटा गया फिर से क्या जोड़ा जा रहा है वो? नहीं जोड़ा नहीं है, हाल सिस्टम कर रहे हैं हाल। थैंक यू। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज़। नमस्कार।